नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जिज्ञासा लाइन में। दोस्तों, आज की वीडियो में कक्षा 8वीं के लिए इंग्लिश का पेपर है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आपको पता है कि इंग्लिश का पेपर है वो आपको 28 मार्च का होने वाला है। तो यहाँ पे साथियों पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ लेके आ चुका हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी प्रश्नों को यहाँ पे हैंड राइटिंग लिख के है वो मैं लेके आया हूँ, ताकि आपको एक एक प्रश्न है वो अच्छे से समझ में आएगा। और इसी प्रकार का पेपर है वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है। तो आपको इसको पूरा देखना है। साथ ही साथ आपको बता दूँ कि जो क्वेश्चन बैंक आई थी बोर्ड की ओर से, वो भी मैंने हल करा दी है। और उसमें से भी जो पर्सन थे वो भी यहाँ पे इंक्लूड है एज इट इज़। मतलब कुल मिला के बात यह है कि जो क्वेश्चन बैंक की जारी हुई थी आपकी, उसी में से आपका पूरा पेपर बन रहे हैं, तो वही हमें पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। और पेपर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको इसकी PDF फाइल देखनी है तो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। ऐप पे अपलोड कर दी गई है। ये जो पेपर हम आज बात कर रहे हैं ये आपका 6 नंबर का जो मॉडल पेपर है संजीव डेसवर का, वो यहाँ पे हम हल करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वी हैव नॉट सीन द सन डेज 8 और 9 डे। यहाँ पे कह रहा है कि हमने 8-9 दिन से है वो सूर्य को नहीं देखा है। तो यहाँ पे सन फॉर 8 और 9 डे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी यानी कि 4 नंबर का आंसर मेरा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है डेज डेज ऑफ दीज स्टूडेंट इज़ जीनियस। यानी कि दीज स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, स्टूडेंट्स मतलब बहुवचन है, इज जीनियस यानी कि इन सभी स्टूडेंट्स में से एक विद्यार्थी ऐसा है, कि आप सभी विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी ऐसा है जो कि क्या है, जीनियस है, विद्वान है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सभी में से। ठीक, तो दीज स्टूडेंट यहाँ पे सभी में नहीं, सभी के लिए बात की गई है। तो यहाँ पे EACH ईच आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ईच का मतलब हो गया कि प्रत्येक विद्यार्थी है वो क्या है, जीनियस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, वी डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल। तो हमें ट्रैफिक जो नियम होते हैं उनको फॉलो करना ही चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो हमेशा सही आंसर रहेगा। जब भी आपको कोई चीज़ है वो पूछी जाए कि ये तो हमें करनी ही करनी है, वहाँ पे हमें किसका प्रयोग करना है, मस्ट का प्रयोग करना है। तो वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल। तो ऑप्शन नंबर सी आप टिक करेंगे। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैव ए डिफरेंट साउंड। तो यहाँ पे इसको आप पढ़ के देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, बीस्ट, फिर है लिस्ट, फिर है रिच और फिर है रेडी। तो अगर इनको अपन पढ़ते हैं तो देखिए बेस्ट, बेस्ट, लेस्ट, रिच और रेडी। तो इनमें सबसे जो अलग बोलता है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, रेडी वाला। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमें टिक करना है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू स्टेशनरी। स्टेशनरी आप सभी जानते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, बुक भंडार। ठीक है, बुक भंडार भी बोल लेते हैं, या फिर अपन जनरली स्टेशनरी शब्द का उपयोग करते हैं जहाँ पे किताबें वगैरह मिलती है कुल मिला के। अब जहाँ पे किताबें मिलती है वहाँ पे क्या क्या मिल सकता है, इरेजर बिल्कुल मिल सकता है, पेंसिल बिल्कुल मिल सकती है, नोटबुक बिल्कुल मिल सकती है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है वाटर बोतल। तो वाटर बोतल भाई स्टेशनरी पे नहीं मिलती है, स्टेशनरी पे पढ़ने से रिलेटेड चीज़ें मिलती है। वाटर बोतल है वो एक अलग चीज़ हो गई, तो वो कहाँ पे मिलेगी, आपको किसी दूसरी शॉप पे मिलेगी। इसलिए ये इससे मैच नहीं खाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही आंसर होगा। इसी प्रकार से आपको पूछा जा सकता है कि जो हॉस्पिटल से रिलेटेड है वो पूछ लिया, और आपको पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो हॉस्पिटल से संबंधित नहीं है, ऐसा कौन सा है जो आपका स्कूल से संबंधित नहीं है, ऐसा कौन सा है जो आपका बस सड़क से संबंधित नहीं है। तो इसी प्रकार का प्रश्न आएगा, रट लेना इनको। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, विल यू टेक डैश पिक्चर ऑफ अस। तो ये ऑलरेडी आ चुका है, ऑलरेडी हमने इनको कर भी रखा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल यू टेक ए पिक्चर ऑफ अस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो आपको भरना होगा। आगे देखिए, द मीनिंग ऑफ द वर्ड फर्टाइल। तो फर्टाइल जो मीनिंग है उसका आपको मीनिंग पूछा है, उसका अर्थ क्या होगा। तो उसका अर्थ होता है प्रोडक्टिव। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे पार्ट सेकंड जो है होगा आपको, वो आपको क्या पूछा जाएगा। तो पार्ट सेकंड में आपको क्या पूछा जा रहा है, कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो द यूजिंग करेक्ट वर्ड फॉर द ब्रैकेट्स। मतलब कुल मिला के यहाँ पे एक पैसेज आपको दिया जाएगा और उसमें से कुछ वर्ड है वो हटा दिए गए हैं, जैसे कि 8 नंबर का, 9 नंबर पे कुछ आएगा, 10 नंबर पे कुछ आएगा और 11 नंबर पे। तो ये वर्ड है वो उठा के यहाँ पे लिख दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है और पढ़ते हुए समझना है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे आएगा। हम पढ़ते हैं, द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन व्हील चेयर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, व्हील चेयर, ओल्ड लेडी। अब लेडी है, व्हील चेयर की बात आ गई और एक महिला की बात आ गई। तो व्हील चेयर के ऊपर बैठा ही जाता है,
तो यहाँ पे बैठने का शब्द कहाँ है, सीटिंग, फोल्डेड, सिल्वर और गार्डन, ये 4 वर्ड यहाँ पे हैं। तो यहाँ से समझ में आ गया कि वो सीटिंग यानी कि बैठी हुई होगी, तो 8 नंबर में हमने यहाँ पे सीटिंग भर दिया है। हर हैंड्स डैश इन हर लैप, यानी उसके जो हैंड थे, हाथ थे, वो उसकी लेप पे थे, क्या, फोल्डेड हुए हुए। तो यहाँ पे देखिए फोल्ड, यानी कि उसने फोल्ड करके अपने हाथों को अपने लेप पे रख रखा था, अपनी गोदी में रख रखा था। सी हैड डैश, 10 नंबर में क्या आएगा, वाइट हेयर पेंटेड इनटू ए विस्पाई बर्न, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, सिल्वर एंड वाइट, ठीक है। तो यहाँ पे सिल्वर वाइट हेयर उसके बाल थे, मतलब एक प्रकार से अपन सुनहरे बाल कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो अंग्रेज लोग होते हैं उनके सुनहरे बाल होते हैं, तो उस प्रकार के थे। आगे देखिए, सी वाज ग्रेजिंग आउट एट द गार्डन, तो लास्ट में वो कहाँ पे बैठी थी ये पता लग गया, तो वो गार्डन था एक, वहाँ पे बैठी थी, और ये सारी वहाँ की बातें हैं। तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। आगे देखिए, अगला जो 12 नंबर का आपको पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है कि आपको प्लुरल बताना है, बहुवचन बताना है। तो यहाँ पे देखिए, टूथ, टूथ क्या होता है, हमारे दांत, तो दांत क्या हो गए, सिंगुलर, तो इसका प्लुरल क्या बन जाता है मेरा, टिथ। तो यहाँ पे TEETH, टीथ बन जाएगा, जिसको अपन प्लुरल बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है हुप, तो ये वर्ड कल भी हमने बात करी थी जब क्वेश्चन बैंक आपको सोल्व करवाई थी, कि जिन वर्ड के आगे भी एफ आता हो तो उसको हटा के ES लगाता है, हम क्या लगाते हैं, VES लगाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। तो ऐसे हमने इसको क्या किया है, HOOVES हमने लगा दिया, तो ये मेरा क्या बन गया, बहुवचन बन गया। ऐसे ही आपको एग्जाम में बनाना है। अगला देखिए, यहाँ पे 13 नंबर का जो प्रश्न है, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड। अब आपको कुछ मिसिंग लेटर दे दिए जाएंगे, जिनको हमें क्या करना होगा, पूरा करना होगा। अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो ये देखिए, WORLD वर्ल्ड की मीनिंग बन रही है, तो इसमें ओ है वो साइलेंट कर दिया, मतलब ओ लिखा नहीं है, तो हमने ओ को लिखने के बाद इसको कंप्लीट कर लिया, तो ये मेरे वर्ड बन गया वर्ड के। सेकंड देखिए, आपको देखते हुए समझ में आ जाएगी कि ये क्रिकेट की स्पेलिंग हो गई, तो CRICKET, तो यहाँ पे आई और ई छोड़ दिया था, जो कि हमें भरना था, तो हमने इसको भर के कंप्लीट कर लिया और हमारा 1 नंबर आ गया। ऐसे आपको एग्जाम में करना है, और ये मिलेंगे आपको ध्यान में भी रखनी है भाई। आगे देखिए, देर आर लाइट्स ऑन द रोड डैश डैश रोड यूजर कैन सी द ट्रैफिक सिग्नल, यानी कि जो रोड लाइट लगी हुई होती है रोडों पे, वो क्यों लगी हुई होती है, तो यहाँ पे द रोड लाइट सो दैट रोड यूजर, यानी कि जो रोड का उपयोग कर रहे हैं वो ट्रैफिक सिग्नल को देख सके, इसलिए क्या होती है, रोड लाइट लगी ही रहती है, इसलिए यहाँ पे सो दैट का उपयोग हम करेंगे। आगे देखिए, अरेंज द वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डिंग टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। अब यहाँ पे आपको जो सेंटेंस दिए जाएंगे वो क्या होंगे, उनको सही से ग्रामर के नियम से नहीं लिखा गया है, हमें क्या करना है, उनको ग्रामर के नियम से लिखते हुए सही करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा है, आई, माई, नेवर, टाइम, वेस्ट, तो इसको सही तरीके से ऐसे लिखा जाएगा, आई नेवर वेस्ट माई टाइम, यानी कि मुझे अपना समय है वो बर्बाद नहीं करना चाहिए कभी भी। तो वर्तमान में आप पे भी लागू होता है, मुझ पे भी लागू होता है, हर किसी पे लागू होता है ये। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके ऊपर है कि आपकी परीक्षाएं नज़दीक है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जहाँ से आपको जो चीज़ें मिले पढ़ने के लिए वो आपको पढ़नी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे अंक ला सके, ठीक है। इस प्रकार से ये आप पे भी लागू होती है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर का जो क्या है, तो यहाँ पे देखिए, डिसिप्लिन मस्ट बी ए स्टूडेंट, तो इसको क्या करेंगे, ए स्टूडेंट, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, ए स्टूडेंट मस्ट बी डिसिप्लिन, ठीक है, यानी कि कोई भी विद्यार्थी है वो डिसिप्लिन वो नहीं होना चाहिए, उसका जो आचरण है वो गलत नहीं होना चाहिए, कुल मिला के इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। 16 नंबर का देखिए, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक आपको दे दिया गया है, अलाउ, यूज, क्रॉस और वेयर, ये का ये हमने क्वेश्चन बैंक में पढ़ा था, वो ही यहाँ पे आ चुका है पेपर में छपके। तो देखिए, अलाउ द पेडिस्ट्रियन टू क्रॉस फर्स्ट, यानी कि क्या होता है कि जब आप रोड क्रॉस करते हैं तो पेडिस्ट्रियन का मतलब हो गया कि पैदल यात्री जो होते हैं, ठीक है, टू क्रॉस फर्स्ट, तो हमें उनको अलाउ करना चाहिए सबसे पहले, जब वो अगर क्रॉस कर रहे हैं तो हमें रुक के उनको क्रॉस करने देना चाहिए, ताकि भाई आप जाओ फिर हम चलते हैं, इस प्रकार से। या देखिए, ऑलवेज टेस्ट डीपर एट लाइट, ठीक है। तो जो डीपर्स होते हैं, ठीक है, तो यानी कि आपने देखा होगा जो गाड़ी होती है, ठीक है, उसके पीछे क्या होता है कि डीपर्स लगे रहते हैं, जिसको अपन इंडिकेटर बोलते हैं, डब ऐसे जब 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 की चलते रहते हैं। तो हमें हमेशा लाइट का जो डीपर है वो हमेशा यूज करना चाहिए, कब, नाइट के टाइम में, ठीक है। तो इसके यहाँ पे डीपर हो जाएगा, डाइपर, डीपर भी बोलते हैं उसको। और लास्ट जो क्वेश्चन बैंक था वहाँ पे मैंने इसको डाइपर बोल दिया था, उसके लिए समझ चाहता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे ध्यान नहीं पड़ता कई बार, ठीक हो निकल जाता है, तो ये भाई डीपर रहेंगे, ठीक है, डाइपर नहीं है बच्चों वाले।
अब देखिए यहाँ पे अगला है पार्ट जो थर्ड होगा आपका, उसमें आपको क्या दिया जाएगा, पेसेज दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ना है। तो कुल मिला के आपके 3 पेसेज होंगे, 2 या 3 पेसेज होंगे, जिसके आधार पे आपको प्रश्नों को हल करना है। और आपके यहाँ से कम 10 या 15 नंबर के होंगे टोटल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे। ए लॉट ऑफ पीपल seem to think that disabled people are chronically unhappy. Said, I know that not true myself. Are you often laughing inside? About 3 minutes later, he responded, I find it amazing when people patronize me. ठीक है, तो इस प्रकार से ये सेंटेंस आपको मिलेंगे जो कि आपको पढ़ने की आदत डालनी चाहिए भाई। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं इनको, तब तक आप प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी ज़्यादा हार्ड आपके आएंगे नहीं, इजी आएंगे। तो आपको क्या करना होगा, बस मिलान करके लाइनों को कर देना है, आपका सारा अच्छा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे किया गया है। पहला क्वेश्चन है, वाट डू ए लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक। तो इसका आंसर आपको मिल जाता है, पहली लाइन में हमने पढ़ा था, ए लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकल अनहैप्पी। तो ये पहली ही लाइन में आपको लिखा हुआ मिल जाता है। देखिए ये वाला, ये यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, पहली लाइन। ऐसे कैसे आपको बस छांटते हुए लिखना होगा। सेकंड देखिए, हाउ डज द राइटर फाइंड इट व्हेन पीपल प्रोटनाइज हिम। तो यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर का आंसर है वो आपको यहाँ पे लिख के दे दिया गया है। थर्ड में देखिए, फाइंड द अपोजिट, यानी कि पैसेज में से कुछ वर्ड ऐसे उठाए जाएंगे जिनका आपको अपोजिट पूछा जाएगा, उनकी मीनिंग पूछी जाएगी, वो आपको बताना है। तो यहाँ देखिए फॉल्स, फॉल्स का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे गलत। अपन ट्रू फॉल्स करते हैं ना, तो बस वही वाला है। फॉल्स मतलब असत्य और ट्रू का मतलब होता है सत्य, तो यहाँ पे ट्रू लिख दिया है। अगला जो आपको पूछा है अगली, अगली का मतलब क्या होता है, बद्दा। क्या होता है भाई, बद्दा। अब बद्दे को अपन क्या बोलते हैं कि सुंदर नहीं है, कुल मिला के वो बद्दा है, ठीक है, कुरूप है। तो सुरूप के लिए अपन क्या करेंगे, ब्यूटीफुल। इंग्लिश में क्या यूज़ करेंगे, ब्यूटीफुल। तो आपको उसका अपोजिट ब्यूटीफुल लिखना है। इसके बाद देखिए फिर 80 नंबर का प्रश्न है, वाई वाज हिज फर्स्ट गेम शॉकिंग। तो इसका दोस्तों आपको यहाँ पे आंसर वो मिल जाता है, ये देखिए यहाँ पे लिख दिया है, ये आप करेंगे। अगला है, हाउ डज ही फील व्हेन समवन डिस्टर्ब हिम इन हिज वर्क। यानी कि जब आपको कोई अपने कार्य में डिस्टर्ब कर रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जब उनको कोई कार्य में डिस्टर्ब कर रहा था तो उनको किस प्रकार से महसूस हो रहा था, क्या फील कर रहे थे वो। तो व्हेन समवन डिस्टर्ब हिम इन हिज वर्क ही फील अनोइंग, ये आपको लिखना है। इसके बाद देखिए अगला है, हुम वाज द राइटर लुकिंग एट। तो किसके बारे में देखता है वो। तो यहाँ पे देखिए, द राइटर वाज लुकिंग एट ए वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड। यानी कि राइटर दुनिया में सबसे जो सुंदर व्यक्ति है उसकी तरफ देख रहा है। फिर यहाँ पे अगला एक और आपको पैसेज दिया जाएगा जिसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। और प्रश्नों के आंसर देने होंगे, तो ये हैबिट आपको डालेंगे। यहाँ पे प्रश्नों के आंसर मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और ये PDF फाइल मैंने आपको बता दी कि जो क्लास 8 का आपका सेक्शन बना हुआ है हमारे ऐप पे, ठीक है, जहाँ पे क्लास 8 ऑल पेपर लिखा हुआ है, उसमें आपको ये मिल जाएगा नीचे ही नीचे, ठीक है, 6 नंबर मॉडल पेपर के नाम से। ये आप देखेंगे। यहाँ पे देखिए एक बात करूँगा मैं, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अबव पैसेज। तो यहाँ पे एक वन वर्ड आपको पूछा गया है, द क्राई ऑफ ए फॉन। तो इसका मतलब होता है ब्लीट। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा पैसेज आपका आ गया है फिर से। तो 3 पैसेज आपके एग्जाम में आएंगे, 3 पैसेज के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए योगा के बारे में पूछा जा रहा है। अगर मैं पढ़े इसको, योगा प्लेज ए विचुअल रोल इन मेंटेनिंग ए गुड हेल्थ। इट कीप अस फिजिकली एंड मेंटली हेल्थली। यानी कि वो हमें, योगा से हमें क्या होता है कि मानसिक तौर पे और हमारे शारीरिक तौर पे, और अगर बात की जाए और भी चीज़ों से, तो सभी चीज़ों से हमें क्या होती है, एक मजबूती मिलती है हमारे स्वास्थ्य को। इट प्रोवाइड्स अस पॉजिटिव एटीट्यूड। देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड हमें क्या होता है, महसूस होता है, हम सकारात्मक सोचते हैं। योगा कीप्स अस एनर्जेटिक एंड इलाइज थ्रोट आउट द डे। यानी कि हमें जो योगा करने के बाद पूरा दिन है वो हमारा एनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान महसूस होता है और हम अच्छा सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, टुडे आवर लाइफ स्टाइल हैज़ चेंज ए ग्रेट डील। यानी कि वर्तमान में हमें हमारी आदत है वो बदलना चाहिए, जो कि एक अच्छी आदत है। वी रिमेनिंग बिजी द वोल डे लॉन्ग। यानी कि आजकल की जो वातावरण है, आजकल की जो दिनचर्या है, जिसमें अपन बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं, बिजी होते चल रहे हैं। स्ट्रेस एंड टेंशन हैव बिकम पार्ट ऑफ एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। यानी कि आजकल की जो लाइफ है उसमें क्या हो रहा है भाई, स्ट्रेस तनाव रहता है, टेंशन रहती है,
मैं यार क्या कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, मैं पढ़ पाऊँगा, नहीं पढ़ पाऊँगा, पास होऊँगा, नहीं होऊँगा, मुझे रोज़गार मिलेगा, नहीं मिलेगा, इस सारे मुद्दों पे हम टेंशन रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी लाइफ स्टाइल है वो थोड़ी चेंज हो रही है। स्ट्रेस एंड टेंशन आर आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ स्टाइल। तो वर्तमान जो लाइफ स्टाइल है उसका एक आधार बन गया है कुल मिला के ये चीज़ें। तो इन सब से बचने के लिए योगा रिलीव्स अस फ्रॉम स्ट्रेस एंड टेंशन। तो इन सब से बचने के लिए हमें योगा करना चाहिए, ये यहाँ पे ये कह रहा है। इट जनरेट्स एनर्जी। इससे हमें क्या होता है, ऊर्जा मिलती है। क्रिएटिविटी, हमें यानी कि कार्य प्रणाली है वो हमारी अच्छी होती है। ठीक है, और एंड सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि हम आत्मनिर्भर बनते हैं। इट आल्सो हेल्प इन क्राइंग फेचुअल डिजीज़ लाइक कैंसर। तो यहाँ पे देखिए कुछ फेशल डिजीज़ दी गई है जैसे कि कैंसर हो गया और हेपेटाइटिस हो गया एंड एड्स हो गया। ये चीज़ों से भी हमें क्या होती है, एक प्रकार से सकारात्मकता मिलती है। तो चलिए हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पे हम प्रश्नों के आंसर करेंगे। और वाट रोल डज योगा प्ले, जो योगा है उसका क्या रोल है, उसकी क्या भूमिका है। तो पहली लाइन में हमने पढ़ा था कि योगा प्लेज एज वर्चुअल रोल इन मेंटेनिंग ए गुड हेल्थ। वो एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। ठीक है, या वो हमारी मदद करता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे व्हाट आर द प्रोडक्ट एंड मॉडर्न लाइफ स्टाइल। ये भी हमने लास्ट की लाइनों में पढ़ा है कि स्ट्रेस एंड टेंशन आर द प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ स्टाइल। ये आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो आता है, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड। वन वर्ड आपको ज़रूर पूछा जाएगा पैसेज से, तो आप उसका अच्छे से ध्यान रखना भाई। ठीक है, सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज। ए फिचुअल डिजीज विच किल्स नॉर्मल बॉडी सेल। यानी कि ऐसी कौन सी डिजीज़ है, ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि हमारा जो सेल्स होती है, हमारी संरचनाएं होती है शरीर के अंदर, उनको क्या करती है, मार देती है। तो वो होता है हमारा कैंसर। ठीक है, तो यहाँ पे कैंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए, द एबिलिटी टू मेक ए प्रोड्यूस न्यू थिंग यूजिंग स्किल और इमेजिनेशन। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी। यानी कि हम अपनी अच्छी सोच के आधार पे कुछ नई चीज़ का निर्माण करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, तो वो क्रिएटिविटी इसको बोला जाता है। निर्माणात्मक उसको बोला जाता है हिंदी में, निर्माण करना किसी चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ऑप्शन 22 नंबर का जो प्रश्न है, विच आर फ्यूचुअल डिजीज। तो ये अभी हमने पढ़ा था भाई, कौन कौन सी थी। तो कैंसर था, हेपेटाइटिस था एंड एड्स था। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट डज योगा जनरेट। तो योगा है वो क्या जनरेट करता है, किस का वो निर्माण करता है, योगा के माध्यम से किस चीज़ों का निर्माण होता है। तो योगा के माध्यम से एनर्जी, ऊर्जा का निर्माण होता है। क्रिएटिविटी, निर्माणात्मक कार्यों का होता है। और सेल्फ डिसिप्लिन, और हमारे अंदर क्या होती है भाई, सेल्फ डिसिप्लिन आता है, आत्मनिर्भरता बढ़ती है हमारी। किसी भी कार्य करने के लिए हम उत्सुक हो जाते हैं कि ठीक है यार, मैं तो ये करके ही रहूँगा, मुझे तो करना ही करना है, मुझे तो 8 क्लास में A+ लानी है, मतलब 90% प्लस लानी है, मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला है, रीड द पैसेज, राइट प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। एक प्लूरल पूछा जाएगा, बहुवचन। ठीक है, तो बहुवचन तो 100% पूछा जाएगा और वन वर्ड 100% पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, एनर्जी का हमने कई बार बात की है। अगर आपका ऐसा प्रकार का वाक्य है, ठीक है, जिसके अंदर लास्ट में वाई लग रहा है, तो वाई को तो हटा देते हैं और आई और ई एस जोड़ देते हैं, तो ये रट लेना भाई। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे रीअरेंज द फॉलोइंग। अब आपको कुछ वर्ड दिए जाएंगे जिनको हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है। ये सही से लिखे हुए नहीं रहते हैं, उल्टे पुल्टे हैं, पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा। तो हमें क्या करना है, इनको सिस्टमेटिक तरीके से जमाना होगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से, तो ये एक प्रकार से कहानी समझ सकते हैं अपन। दे प्रोमिस टू हेल्प ईच अदर, द अदर फ्रेंड ले डाउन आफ्टर सम टाइम। तो आप भी इसको पढ़ेंगे तो एक एक लाइन तो समझेंगे कि यार ये सही से लिखी हुई नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, अपन ने कहानियाँ भी पढ़ी है, हम क्या पढ़ते हैं, वंस अपॉन ए टाइम देर वर टू फ्रेंड। यानी एक बार का समय था जब दो दोस्त थे। तो यहाँ से शुरू हो रही है, तो पहली लाइन यहाँ से हमने लिखी, ये वाली। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कहानी भी है आपके लिए। ठीक है, भालू की और दो दोस्तों की, वो वाली है। वंस अपॉन ए टाइम देर वर टू फ्रेंड, दो दोस्त थे। द प्रोमिस टू हेल्प ईच अदर, और वो दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रोमिस करते हैं हेल्प के लिए। तो पहले नंबर पे ये आ जाएगा, बी नंबर पे फिर हम ये भरेंगे। ठीक है, आफ्टर सम टाइम दे सा ए बिग बियर कमिंग टू देम। एक बार उन्होंने देखा कि एक जो बड़ा भालू था वो उनकी तरफ आ रहा था, तो 3 नंबर पे हम ये भर देंगे, सी वाले पे। वन ऑफ द फ्रेंड रन एंड क्लाइम अप ए ट्री। एक दोस्त जो था वो भागा और पेड़ के ऊपर चढ़ गया, तो यहाँ पे डी नंबर में हम ये भर देंगे। और एक दोस्त जो था वो क्या करता है, डाउन यानी कि ग्राउंड यानी कि धरती के पास में, मतलब लेट जाता है उस ऊपर नीचे। ठीक है, और अपने आप को ऐसे ढक लेता है हाथों से। तो ई नंबर पे हम ये भरेंगे। इस प्रकार से हमें इनको सही से लिखना है। ठीक है,
इसके बाद देखिए यहाँ पे पार्ट नंबर 4 जो रहेगा उसमें आपको एक लेटर राइटिंग और एक एप्लीकेशन राइटिंग है वो पढ़ना है। तो ये दोनों मैंने स्किप करी है आपको, क्योंकि ये अलग से मैं बताऊँगा आपको, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी यही बातें करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो 25 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे एक विजिट टू जू दिया गया है कि आपने मान लीजिए कि कोई चिड़ियाघर है या फिर कोई अजायब घर है, ठीक है, वहाँ की विजिट करिए तो उसके बारे में आपको लिखना है। और दूसरा जो आपको दिया गया है ए पूर वुड कटर, यानी कि एक लकड़हारा था संगठन में शक्ति वाला, वो यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। तो ये दोनों ही मैंने कल आपको बता भी दिए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट में, तो ये आप वहाँ से देख सकते हैं, पीडीएफ फाइल मैंने ऑलरेडी आपको दे भी रखी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि पेपर आपके लिए बहुत अच्छा रामबाण साबित होगा, और इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें समझने को मिलेगी कि मुझे एग्ज़ाम में किस प्रकार से लिखना है, किन प्रश्नों को मुझे अभी पढ़ना है जो मैंने सही से नहीं पढ़े हैं, वो सारी आपको यहाँ पे पता लग गया। क्योंकि 100% इसी प्रकार का पैटर्न आपका एग्ज़ाम में आएगा, तो कोई डाउट में ना रहना कि कुछ और आएगा, इसी प्रकार का जो सेटअप है वो रहेगा, ठीक है। तो यही प्रकार के प्रश्न रहेंगे, इनको अच्छे से कर लेना। और भी पेपर आपको करवा दिए जाएंगे समय पे एग्ज़ाम से पहले। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दें, ताकि आपके सभी दोस्त इसको पढ़ सके और वो जो भी नॉलेज है वो ले सके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।